थैंक यू, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू रेखा जी, बहुत प्यारा ध्यान। सब अब हम ध्यान के बाद चलेंगे अपने सेशन की तरफ, जो हमारा आज है 18 कॉन्सेप्ट ऑफ सीड सर। तो उसमें उसे लेने के लिए आ रही हैं हमारे बीच में लीना बजाज जी। लीना जी, आपका आत्म जागृति के मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ, अपने प्यारे सभी साधकों की तरफ से, जो भी यूट्यूब पर या जूम पर बने हुए हैं उन सब की तरफ से। ओवर टू यू लीना जी। सबको नमस्ते और धन्यवाद मुझे इस मंच पे 18 कॉन्सेप्ट्स की अनुमति का समझाने की अनुमति देना। तो पहला कॉन्सेप्ट है जैसे हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन तो सबको पता है, अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो ज़्यादातर लोगों को तो पता है, और ख़ास करके अभी जो जूम पे या लाइव बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समझते हैं, उनको तो पता ही है। पहले तो जो ये ध्यान है ये तो आनापानसति ध्यान है, और इसको भगवान बुद्ध द्वारा स्टार्ट किया गया था। पत्री जी इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे। 2500 साल पहले ये बुद्ध भगवान ने चालू किया था। एक्चुअली ध्यान तो जैसे बहुत ही सरल है, बट उसको समझने और आगे उसका ज्ञान लेने के लिए ही ध्यान करना ज़रूरी है। और ये जो आनापानसति ध्यान है, आना मतलब जो अंदर अपनी श्वासें जा रही है, अंदर की तरफ, अंतर की यात्रा। अपाना मतलब जब ऊपर की तरफ आ रही है, और सति मतलब जहाँ दोनों आना और जाना, अपाना दोनों मिक्स हो रही, मर्ज हो रही है, उसको सती बोलते हैं। इसीलिए इस ध्यान का नाम है आनापाना सती मेडिटेशन। अभी जैसे अपने लोगों को पता है कि इस ध्यान से कितने ही फायदे हैं और कैसे करना है। पहले तो हथेलियों में उंगलियों में उंगलियां फंसा लेना। दूसरा, पैरों को आलती पालती करके बैठना। तीसरा है बहुत ही प्रेम से अपनी कोमलता से आंखें बंद कर लेना। ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपने लिए। पहले तो जब ध्यान करते हैं, जो बंदे चश्मा लगाते हैं उनको चश्मा निकालना है, क्योंकि चश्मा लगाते समय और ध्यान करते समय चश्मा लगा के इस जगह पर और कान के पीछे ये डंडियाँ बहुत ज़्यादा देर जब अपने डीप में चले जाते तो चुभने लगती। इसीलिए पत्री सर कहते थे चश्मा उतार के रखो। दूसरा, पानी पीना। थोड़ा पानी ज़रूर पहले पिए, 2 बूंद, बाद में भले 4 पिए, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है वो अपने बॉडी में जब जाती है तो अपने बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, वरना ओवर हीट हो जाता है। तो इसीलिए पहले ही थोड़ा पानी पी लो और बाद में थोड़ा ज़्यादा। फ्लो ऑफ द एनर्जी अच्छी तरह होती। तीसरा है अपने को तकलीफ न दे के आरामदायक स्थिति, कुर्सी पे, ज़मीन पे, बेड पे, कहीं भी बैठो, कितनी देर भी बैठो, वो अपनी इच्छा है। बट कुर्सी पर थोड़ा अवॉइड करना ज़रूरी है जब तक कॉन्शियसनेस आए। कुछ इसके ध्यान के अनुभवों का भी होता है ध्यान करते, क्योंकि जब अपने गहराई से जाते, बहुत ही गहराई में जाते, तो अपने एक स्थिति में जाते हैं बहुत ही ब्लिस, जहाँ
कभी कभी किसी किसी को इनबैलेंस होके चेयर में बैठने से गिर जाते हैं, तो वो थोड़ा संभाल के रहना है। जब तक आपकी चेतना का स्तर उच्च हो, संभाल के बैठना है। दूसरा जो है, ऐसे ध्यान करते करते इसके थोड़े बेनिफिट्स मैं गहराई से आपको आज समझाऊंगी। ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, तो वो तो सबको समझ में आ गया है, और क्यों करना है इसके मुनाफे आपको समझाऊंगी। ध्यान करते करते अपनी बॉडी में पहले तो ऊर्जा जब ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने बौद्धिक शरीर में प्रवेश होने लगती है, तो तभी हमारे बौद्धिक शरीर में जो टॉक्सिन्स है, सब धीरे धीरे बीमारियां, गिल्ट, फियर, घृणा, हीन भावना जो भी होते हैं, धीरे धीरे निकलती जाती है। और जैसे ये निकलती है अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा से, हमारे बौद्धिक शरीर में 10,000 कम से कम की केमिकल रिएक्शंस होती है। बट किसी किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। बट जब हमने ध्यान को अपनाया, एक्सेप्ट किया समझदारी के साथ, तो हमारे बौद्धिक शरीर में वो परिवर्तन केमिकल रिएक्शन का ध्यान के माध्यम से जो होता है वो होकर रहेगा। और ये होना भी ज़रूरी है, ये होना भी ज़रूरी है। अभी ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो अपने पिछले जन्म या इस जन्म के भय, गिल्ट, हीन भावना, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, ऊर्जा दबी पड़ी है, वो क्लियर होती है, चिपकी हुई है बहुत गहराई से अपने शरीर अंतर के शरीरों को गहराई से सेल्स में एकदम डीप लेवल पे दबी है, वो निकलती जाती है ऊर्जा के माध्यम से। जो ऊर्जा हमें मिलती है वो एक हीट है, गर्म है। ब्रह्मांड की ऊर्जा गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। वो जब अपने बौद्धिक शरीर में जाएगी, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहले क्लेंसिंग होगा। मे बी आपको कोई हेल्थ इश्यू हो, ऑटोमेटिक मास्टर्स को मालूम है कि इस पर्टिकुलर बंदे को इस जगह पर हेल्थ इश्यू है, ऊर्जा पहले वहाँ जाएगी, टैप करती 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 आगे नीचे बढ़ते बढ़ते सफाई करती जाएगी, और हर एक सेल में ऑटोमेटिक वो निखरती जाती है। हर एक बॉडी में नसों के द्वारा बढ़ती जाती है, और बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अपने ध्यान करने से ये जो अंदर है शुद्धिकरण होगी। जब अंदर की शुद्धिकरण होगी तो ही हमारे फिजिकल रियलिटी में भी शुद्धिकरण होगी। बातचीत करने में, देखने में, विचारों में, अंदर मतलब विचार जो अंदर की तरफ अपने बौद्धिक शरीर में चलते हैं, उसमें परिवर्तन आएगा ऊर्जा के माध्यम से, तो वो अपने फिजिकल बॉडी को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करके दिखेगा। पहले तो अपने को खाली दिखेगा, दूसरों को किसी को भी समझ में नहीं आएगा। उल्टा दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे, बोलेंगे ध्यान तो कर रही है पर ये क्या ऐसे है, क्यों ऐसे है, पहले तो तू अच्छी तरह घूमती थी, गाती थी, नाचती थी, वॉट एवर इट इज, बट आजकल तो एकदम चुप चुप है। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, सामने वाले को खाली यही समझ में आएगा ये परिवर्तन ये है। बट अगर वो आध्यात्मिक बंदा होगा तो वो अच्छी तरह समझ पाएगा कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए ध्यान और ज्ञान पाने के लिए ही होता है।
बट जब अपने ध्यान करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। फिजिकल भी होती है बट स्पिरिचुअल भी होती है। फिजिकल आपको मालूम पड़ेगी, स्पिरिचुअल भी आपको मालूम पड़ेगी, बट दूसरों को खाली फिजिकल मालूम पड़ेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ उसको सामने वाले को पता नहीं होगा कि सामने वाले के अंदर क्या परिवर्तन ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है। जब तक कोई पर्टिकुलर बंदा अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस के साथ ध्यान नहीं करेगा, उसको वो समझ नहीं आएगी। और जब वो करेगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा तो ही वो मानेगा। ये एक दूसरा जो है, अपने फिजिकल बॉडी में जब ऊर्जा जाती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्लेंसिंग होती है, तो अपने आउटर वर्ल्ड से डिटैच होते जाते हैं और अपनी ही आत्मा से अंदर की तरफ अटैचमेंट होता जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपने बाहर की भौतिक जगत से डिटैच नहीं होंगे, अंदर अपनी आत्मा से जुड़ना उतना इजी नहीं है। तो हमें अपनी आत्मा और अपनी आत्मा की उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूरी है। तो जब ये ज़रूरी है, तो जब अंदर परिवर्तन आएगा और अपनी आत्मा से अटैचमेंट होगा, तो ही ये परिवर्तन आएगा। और जब अटैचमेंट आएगा, आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉलेज, आपकी आत्मा आपको खुद पे खुद अंदर से गाइड करती जाती है, गाइड करती जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, अंदर की बातें नहीं मानते और बाहर भौतिक जगत में एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वी आर इन द फिजिकल फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में हो, हमें दोनों ज़रूरी है बैलेंस करना। दोनों बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक अपने बैलेंस नहीं करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। न कि खाली अंदर की ग्रोथ चाहिए, न कि बाहर, दोनों की इक्वल चाहिए। दोनों तरफ की ग्रोथ, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल, बहुत ज़रूरी है। एक से जुड़ी एक तार जैसे बोलते हैं, क्योंकि अपना भौतिक शरीर अपनी सोल से अटैच्ड है। सोल अंदर है, वो जो दिखता नहीं सबको, और फिजिकल बॉडी एक ढांचा है जो उसके साथ कनेक्टेड है। आत्मा निकल जाती है तो खाली एक ढांचा फिजिकल बॉडी का होता है। तो ये तो सबको पता है, बट ध्यान क्यों करें? ध्यान हमें क्यों करना है? ध्यान हमें इसीलिए करना है क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, माया मंडली जो है, ओनली विथ ईगो एंड इमोशंस है। खास करके ईगो में हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, इमोशंस में प्यार भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, बट क्या अपनी आत्मा से करते हैं? और नोइंगली अननोइंगली अपने इमोशंस अपने अट्रैक्ट करके अपने ही अंदर इनपुट कर लेते हैं। ईगो भी इनपुट कर लेते हैं, प्यार भी इनपुट कर लेते हैं। ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? जब ध्यान करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा, और कनेक्ट हो जाएंगे तो ही समझ में आएगा। और जब ये समझ में आएगा, ऑटोमेटिक अपने आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होंगे। फिजिकल बॉडी में रहते हुए बाहर के माया जगत से डिटैच हो जाएंगे। बट अपने ऐसे ह्यूमन बीइंग आए हैं, हमें दोनों को सेट करके, एक्सेप्ट करके, एडजस्ट करके आगे चलना है। फैमिली भी रखनी है, फ्रेंड्स भी रखने हैं, और अपनी गृहस्थी भी अच्छी तरह संभालनी है, बैलेंस करते हुए। ध्यान करना मतलब ये नहीं कि आप हमें पूरा घर बार छोड़ के और ऋषि मुनियों की तरह
पहाड़ों पे चले जाओ, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। हमें फैमिली में रहते हुए ही करना है ये चैलेंज पूरा। और ये चैलेंज ऐसे क्यों पूरा करें? नॉट नेसेसरी कि ये पूरा करना ज़रूरी है। लोग तो बाहर पहाड़ों पे चले जाते हैं, ठीक है, कभी एक हिल स्टेशन यहाँ वहाँ ऐसे घूम के आओ, नॉट एवरी नाइट की पूरा फैमिली छोड़ के और वहाँ चले जाओ। बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम ध्यान करते हैं हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव। उनमें से तो कुछ है, जैसे आपका शरीर भारी हो गया, आपका शरीर लाइट हो गया, आपकी पीठ में दुखता है, आपका सर दुखता है, डकारें आती है, उल्टियाँ होती हैं। ये तो कुछ ही है, कुछ ही एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ध्यान में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमें उसका ज्ञान रहना ज़रूरी है। और ये ज्ञान तभी ही हमें मिलेगा कि जब जब अपनी चेतना का स्तर उच्च होगा। उच्च होगा तो हमारा ज्ञान भी उच्च लेवल पे बढ़ता ही जाएगा। तो हमें ये जब चेतना का स्तर बढ़ाना है तो हमें ध्यान का टाइम भी बढ़ाना है। ध्यान का टाइम क्यों बढ़ाए? क्या अपने 50 साल के हैं तो 50 मिनट करके बस हैप्पीली छोड़ देते हैं ना? ये आपका एक अंश है। 1 minute is equal to 1 year. 1 minute is equal to 1 year. तो जब ये 1 मिनट इज इक्वल टू 1 year, तो अब भी 50 साल के तो 50 मिनट तो कम से कम एक साथ हमें करना ही है ध्यान। तभी ही कुछ हद तक अपने को अपनी आत्मा से कनेक्टेड होंगे तो उसका ज्ञान होगा। पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, वो भी बता। इसीलिए पत्री सर बोलते थे कि 3 सेट्स ऑफ योर एज। 50 साल हो तो 50 मिनट एक बार, 50 मिनट दूसरी बार, 50 मिनट तीसरी बार। अगर 3 नहीं मिल रहे तो ठीक है, 2 करो, 2 नहीं मिल रहे तो 1 करो, पर करो जरूरी है, क्योंकि ज्ञान मिलता है। सब ज्ञान तो आपको एक ही जन्म में नहीं मिल जाएगा, उसमें भी आपको अप्स एंड डाउन्स कार्मिक बनाते जाओगे, क्लियर करते जाओगे, करेक्शन करते जाओगे। पता नहीं उसमें कितने जन्म अपने लेते हैं उसी फैमिली से अटैच होके क्लियर करने के लिए। तो हमें ये अपने को हील करने के लिए होता है, पहला तो सेशन, दूसरा सेव और तीसरा शेयर के लिए। और उसमें अपने सपोज 50 साल के हैं तो अपने क्या बोलते हैं, अच्छा मैं ध्यान तो करती हूँ, 25 मिनट करूँगी, 30 मिनट करूँगी। 25-30 मिनट किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि 25 या 30 मिनट जब करोगे तो 31 मिनट से 50 मिनट तक कौन करेगा आपके लिए? तो खुद ही हम खुद को ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो टीवी देखना है या बाहर जाना है, जो भी है XYZ, कोई भी बहाने अपने ढूंढ लेंगे। अगर बहाने ढूंढने चालू कर दिए तो आपको आपकी सोल भी हेल्प नहीं करेगी, वो भी मन मचलाएगी। ठीक है बाहर चल घूमते हैं, ठीक है टाइम पास टीवी देखते हैं। जब आपकी ईगरनेस होगी कि मैं ध्यान करूं, अपने आप को शुद्ध करूं, ज्ञान पाऊं, तो ही आपको सोल आपकी ज्ञान भी देगी, गाइड भी करेगी और आगे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो हमें 31 मिनट से 50 मिनट तक जब अपने छोड़ देते हैं और खाली 25-30 मिनट करते हैं, रोज तो आदत पड़ गई है 25-30 मिनट करते हैं, बस अच्छा लगता है। तो जो डेली लाइफ में दिक्कतें आती है, दिक्कतें क्लियर नहीं कर पाते हम लोग, अगेन एंड अगेन वो मिस्टेक्स होती है, वो क्लियर नहीं होती। उसी पे आके जैसे घड़ियाल का सुई घूमता है, एक टाइम पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता,
क्यों? बैटरी खलास, उसमें बैटरी खलास। तो ये हमें अपनी एज के हिसाब से कम करना है, एक ही स्ट्रेच में। अगर नया ध्यान ही है तो ठीक है, 5-10 मिनट से चालू करें, धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाएगा। बट करना ज़रूरी है। जब तक नहीं करेगा तो बंदे की वहीं सुई अटक जाएगी, और सुई अटक गई, बोलेगा मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम लोगों का तो क्लियर हो रहा है, मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, सामने वाले से पूछेगा। तो सामने वाले से पूछने से क्या होगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे। आपकी दिक्कत है, आपको क्लियर करनी है, आपको वर्क करना है। कुछ लोग करना नहीं चाहते, और अपना काम है बोलना, सामने वाले का काम है सुने या ना सुने। वो उन लोगों का लुकआउट, उन लोगों का लुकआउट। हमें दूसरों के कर्मों में घुसना नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कोई पूछता नहीं है तो उसको ज्ञान भी नहीं देना है। पूछे तभी ही उसमें वो अर्ज होगी। हमें मालूम है, जब तक पूछेंगे नहीं तो हमें ज्ञान भी नहीं मिलता। अपनी आत्मा से भी जब तक अपने नहीं पूछते, नहीं मिलता, नहीं मिलता ज्ञान। तो इसीलिए बोलते हैं ना, आस्क इट इज गिवन, अलाउ एंड एक्सेप्ट टू फ्लो। भले वो ज्ञान हो, ऊर्जा हो, या जो भी हो। और ऐसे बहुत सारी बातें, जैसे अपने ध्यान करते हैं तो ही एक लेवल आती है, हमें अंदर से अंदर कनेक्शन होती है, और हम पूछने लगते हैं, जब तक कोई बंदा गाइड करे कि मैं कौन हूँ। हमें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और मेरे लक्ष्य क्या है। कुछ सब तो नहीं पार करते, बट जितना यूनिवर्स या मास्टर्स हमें गाइड करते हैं, उन लक्ष्यों को अपना पूरा करते करते अपने कर्म क्लियर होते हैं। फिजिकली आप बोलोगे, पूछेंगे तो बोलेंगे मैं एक बॉडी हूँ, ठीक है, बट बॉडी के अलावा, भौतिक शरीर के अलावा, सो एंड सो कोई भी नाम दिया आपने फिजिकल बॉडी को, उसके अलावा और भी बहुत सारे, बहुत बहुत कुछ है। जैसे हम आत्मा है, एक तो आत्मा अमर है, और कहीं भी किसी भी रूप में जब ध्यान करती है आ जा सकती है। ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, अनुभव भी किए होंगे बहुत सारे। किसी भी रूप में कहीं भी उच्च स्थिति की होगी तो वो आ जा सकती है, उसको वो ज्ञान होता है। और कौन है, आपको आपका समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं इंदु हूँ, मैं प्रज्ञा हूँ, मैं लीना, ये सब फिजिकल नाम है। बट अपना एक जो परमात्मा, पत्री सर बोलते भी, और ऑल आर गॉड्स, हाँ हम भगवान हैं, बट कौन से भगवान हो, ये हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि हमने, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ, सपोज मैं बोलती हूँ मैं राम हूँ। राम को किसी ने देखा है? किसी ने एट प्रेजेंट सिनेरियो में एज के हिसाब से मुश्किल ही देखा होगा। बट परमात्मा भी फिजिकल रूप में जन्म लेके आते हैं, एक तो, और दूसरा, जो अगर मैं राम हूँ, मैं अगले पिछले जन्मों का ज्ञान मेरे पास है, तो जब ध्यान करते हैं ये कुछ अनुभव होते हैं कि तो इस किसी जन्म में राम थी, कृष्ण थी, मंत्रा थी, राक्षस थी, वॉटएवर जो भी हो, या कोई लक्ष्मी या शक्ति माता, इसीलिए उसको बोलते तो भी एक भगवान है। तो सब लोग परमात्मा के अंश ही हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग भौतिक शरीरों में फिजिकल बॉडी लेके धरती पर आए हैं अपनी कर्मा क्लियर करने, सीखने के लिए ध्यान, और सिखाने के लिए, अपनी गलतियों को क्लियर करने के लिए, कर्मास को क्लियर करने के लिए। क्या राम भगवान, कृष्ण भगवान ने गलती नहीं की? सब लोगों ने की है, 100% सब लोगों ने की है। बट किसी को कुछ पता नहीं कि मैंने कब गलती की, किस जन्म में की, किसके साथ की, क्या किया, क्यों किया।
जब वो सिनेरियो उस जन्म में आप अपने ध्यान में देखोगे, आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ टाइम के बाद ही समझ में, इन वन शॉट समझ में नहीं आएगा कि ये मैं ही थी। क्योंकि जब पर्टिकुलर बंदे को समझ में आता कि मैं ही हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही गणेश हूँ, जो भी है, हम लोग सब अलग अलग जन्म में अलग अलग चोला लगा के आए हैं। अभी भी फिजिकल बॉडी में थे, अभी भी फिजिकल बॉडी में है, बट पुराने जन्मों अपने भूल जाते हैं। यूनिवर्स भुला देता है। क्यों भुला देता है? इसीलिए बोलते हैं इतिहास दोहराता है। इतिहास दोहराने से क्या होता है, जब कोई कष्ट आएगा आपके फिजिकल रियलिटी में, लाइफ में, तभी ही अपने ध्यान करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे। और कुछ अनुभव जो होते हैं, जैसे किसी को विशन, किसी को अंतरात्मा से आवाज़, किसी को कानों से सुनाई दे, या जो भी हो, ये भी कुछ अनुभव होते हैं। इन अनुभवों का मतलब अपना खाली खुद को झांकना है, नॉट कि दूसरे में झांक के तू कौन है, वो कौन है, ये कौन है, समझना नॉट नेसेसरी। अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई गाइड पूछता है करो, तो उनको गाइड करो। पहले तो उनको ट्रेनिंग दो जितना हो सके। इंटरेस्टेड पर्सन है, उनको गाइड करो कि ऐसे कर, ऐसे कर। स्पिरिचुअल पर्सन होगा तो जरूर सुनेगा और गाइडेंस लेगा आपकी, और अपने आप को ग्रो करेगा। ग्रो करते करते उसको जो एक्सपीरियंसेस आएंगे, वो अपने ही आत्मा से कनेक्ट होके क्लियर करके ग्रो होने की लेवल दिन बर दिन ध्यान के माध्यम से करता जाएगा। हु एम आई? अभी पर्पस तो बहुत सारे हैं। एक पर्पस नहीं होते, एक पर्पस नहीं होता, बहुत सारे पर्पस होते हैं जिनके लिए अपने टारगेट्स लेके आते हैं, जिनके लिए अपने टारगेट्स लेके आते हैं और कर्मा क्लियर करते हैं। तो अपने को वो लक्ष्य जैसे 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 पूरे होंगे, आपकी सोल की उन्नति होती जाएगी। स्पिरिचुअल ज्ञान की भी उन्नति, भले फिजिकल बॉडी में हो, ऑटोमेटिक उन्नति हो, भले वो लीना के रूप में हो, बीना हो, प्रज्ञा हो, जो भी हो। फिजिकल बॉडी का नाम नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, बट आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। ये हमें जैसे ही होती जाएगी, अपनी कार्मिक अकाउंट बोलो, बॉन्डेजेस बोलो, कर्मास बोलो, जो भी है, एक एक करके क्लियर होते जाएंगे और समझ के साथ क्लियर होंगे। ये भी जरूरी है। ऐसे अपने को क्या पता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? अपना सोल फादर और सोल मदर क्या अपने को पता है कौन है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, अपनी आत्मा से जुड़ती मैं सवालों से अपने अंदर ही अंदर बातें करते करते मैं सीखी। वैसे सबको सीखना है, सबका सोल फादर कौन है और सोल मदर, क्योंकि एक ही सृष्टि से हम लोग आए और उसी सृष्टि में जाके अपने को मर्ज होना है विथ प्यूरिटी। जो जब अपने जीव के रूप में पैदा हुए थे, साफ, सुंदर, सुशील, ऊर्जावान पैदा हुए थे, उसके बाद ही कंकड़ जब पैदा हुए, उसके बाद मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर लिविंग, जो भी जिस तरह में भी अपनी अपग्रेड हमने अपने आप को किया है, अभी इस ह्यूमन लाइफ में आके समझ आई है। तो ये ज्ञान रखना ज़रूरी है। हमारे साथ और कुछ भी नहीं जाता, हम एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते, भले हम खुद ही एक कंकड़ थे। अपना ही कंकड़ का रूप, भले धरती पर जब आपने आए थे कंकड़ का रूप भी नहीं ले जा सकते, पर खाली आत्मज्ञान ले जा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं आत्मा को ज्ञान जरूरी है,
वही हमारे साथ जाता है, न कि बाहर की दुनिया की जगत। भले वो ऊर्जा के रूप में आप खुद ही हो, वो भी आप नहीं ले सकते। हमें बाहर से डिटैचमेंट होना है, और अंदर से अटैचमेंट होगा तो अपनी आत्मा की उन्नति। इसमें जो आत्मा की उन्नति होगी, खाली अपने भौतिक शरीर की ये नहीं होगी, बट जो फिजिकल रूप में कभी आप पत्थर थे, कंकड़ थे, पक्षी थे, जो भी थे, उसकी भी अपग्रेडेशन होती है। बट वो हिडन होता है, दिखता नहीं, वो दिखता नहीं। ये ज्ञान हमें जब अपने ध्यान करते हैं तो ही समझ में आता है, और जब समझ में आता है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते करते ही हमारी ही उन्नति होगी। जब तक सोल फादर, सोल मदर, पर्पस, ज्ञान नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये और दूसरा क्या होता है, जब अपने ध्यान करते हैं, हमारे बहुत सारे जैसे अनुभव, तो कुछ तो मैंने बताए कि सर भारी, सर हल्का, ऐसे वैसे, अपने में बहुत ही परिवर्तन अपने डेली लाइफ में होते हैं, घर के माहौल में होते हैं, एनर्जी को फील कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डिफर होती है। पहले जो बंदा पहले था, आज वो वैसा नहीं है। परिवर्तन आएगा, अपग्रेड होगा, तो उसका कैरेक्टर, बात करने का तरीका, देखने का, समझने का, सब में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप में परिवर्तन आएगा, पहले तो आपको जैसे समझ में आएगा, तभी ही दूसरों को वो परिवर्तन दिखेगा और समझेंगे, तभी ही वो सामने वाला भी ध्यान करना। कुछ लोग, सब लोग नहीं, भले वो घर के हो, सब लोग ध्यान नहीं करते। कुछ लोग उस परिवर्तन को देखते हुए भी अपने में अंदर परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि वो पहले तो ऐसे नहीं थी, अभी ऐसे हो गई, मस्त लग रही है, घूमती फिरती, अच्छा उसका देखने का, बात करने का, जो भी है, जिस रूप में भी उसको सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग आती है, वो परिवर्तन अपने में भी चाहता है। ऊर्जावान होना उसका इच्छा होता है। वो समझ नहीं होती कि कैसे ये परिवर्तन आया। अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बोलेंगे कि ऐसे आया, कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। तो हमें बोलना काम है, सुने ना सुने उनका काम है। फोर्स नहीं कर सकते। 4 बार, 8 बार, 10 बार, फिजिकली जितने बार भी बोलो, जितना हो सके बोलते जाए, बट मूड देखे सामने वाले को न डिस्टर्ब करते हुए बोलना है। सोल लेवल पे जितना हो सके कम, क्योंकि सोल लेवल पे अपने समझा तो लेंगे, बट जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सोल टू द फिजिकल ब्रेन, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट्स आते हैं और सब लोग समझ नहीं पाते। और इसके अलावा जैसे अपने ध्यान करते हैं तो उनमें जैसे अनुभव होते, कभी मास्टर्स दिखते हैं, कभी प्लांट्स दिखते हैं, कभी बर्ड्स दिखते हैं, कभी गैलेक्सीज दिखते हैं, वॉट एवर इट इज। आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट करके जब ध्यान करते हैं, पूछ के समझ के साथ आगे बढ़ना है, मैसेज लेते हुए। एंजल्स दिखती हैं। सब हो जाने के बाद एक टाइम आता है कि सब शांत हो जाता है। खाली आपकी कॉन्शियसनेस आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खाली ध्यान करती है। क्योंकि ध्यान का जो ज्ञान है बेअंत है। डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, गहराई गहराई गहराई, नदी में नदी में, वैसा है ये ज्ञान। ओशन है। हर एक सेत का जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, 18 प्रिंसिपल में से 500 पहला है, एक ओशन है। वैसे ही ज्ञान हर टॉपिक का ओशन है, बट सेत का तो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे ही ये सेत का ज्ञान
एक्चुअली पहले मेरे को ये बोलना था कि इसको सेठ सर ने टेलीपैथी की थी जेन रॉबर्ट को 1965 से 1985 तक रात को कम से कम 3 से 6 बजे तक जब पूरा शांत होता है तो जेन को टेलीपैथी ध्यान में बैठती थी वो और उसको मैसेज देते थे एवरीडे 3 आवर्स पूरा ज्ञान सेठ का। जेन लेडी थी, रॉबर्ट जेन का हस्बैंड था। रॉबर्ट लिखता जाता था बुक्स में या पेपर्स में जो भी, तो वो जो ज्ञान उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन टेलीपैथी के माध्यम से किया है यही है वो सेठ बुक्स जो सेठ स्पीक्स है। बट उसमें से भी कुछ 18 इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ध्यान से कनेक्टेड, ध्यान के अपनी आध्यात्मिक उन्नति, फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें ये ज्ञान तभी ही मिलेगा। और ये करते करते कम से कम इन लोगों को 20 साल सेठ सर ने टेलीपैथी की जेन रॉबर्ट को। जैसे ही ये टेलीपैथी की इनका ज्ञान बढ़ता गया, वो लिखते गए, धीरे धीरे आज आप लोगों को सेठ बुक्स मिलते हैं, सेठ स्पीक करके आपको उसमें बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। बट उस बुक्स में ज़्यादातर नॉलेज उनके हैं, एक्सपीरियंसेस बोलो या जो भी बोलो उनके हैं, आपके और हमारे नहीं है, आपके और हमारे नहीं है। इसीलिए बोलते खुद ध्यान करो, खुद अपना ध्यान का प्रैक्टिस, अनुभव सब करो, एक्सपीरियंस करो। सामने वाला तो बोलेगा कि एक्सपीरियंस है, कुछ को एक्सपीरियंस नहीं होते, और साथ कोई और बोलेगा मुझे इसका प्रूफ दिखाओ, क्या आपने प्रूफ दिखा सकते हैं ना? ये प्रूफ दिखाने की बात नहीं है। सब लोगों को खुद पे खुद बैठ के अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ही अपने ध्यान में बैठ सकते हैं। पत्री सर अभी इतना मेरे को मास्टर से सुनाई दिया कि जो ये जन्म लेके आए थे, कम से कम कई जन्म कुछ टारगेट्स लेके आए हुए थे, जिनमें से इस जन्म में अभी इनका जो मेन टारगेट था वो पूरा हुआ। और जैसे ये पूरा हुआ, इनको नॉलेज था कि मैं बॉडी को वेकेट करना है, क्योंकि फर्दर ही हैज़ टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी आध्यात्मिक उन्नति उन्होंने अपने लिए कराई, न कि दूसरों के लिए। दूसरों को तो अभी भी गाइड करते हैं, अभी भी गाइड करते हैं। सोल लेवल पे अगर पत्री सर से कोई जुड़ना चाहे आराम से जुड़ सकते हैं, खाली अपने पूरे विश्वास के साथ ध्यान करते करते उनको पत्री सर का ज्ञान मिलेगा। पत्री सर गाइड करते हैं। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो भी जिसका भी गुरु, हमारा जैसे गुरु है पत्री सर, तो हम उनमें पूरा विश्वास करते हैं। जो जिसका गुरु है ये करते हैं। और कुछ लोग उन्नति खुद के खुद रोक देते हैं। ध्यान करते हैं, बस मेरे को इतना बस है, मैंने ध्यान किया, बस मेरे को अच्छा लगता है। ये जो मुंह बोले वचन भी है, हमें न सोचने चाहिए, न लफ्ज़ों पे लेके आने चाहिए। जैसे ही हमने सोचे वो मैनिफेस्ट होना चाहिए। हमें कभी भी अपनी उन्नति चाहिए। आज हम 5वीं कक्षा में, क्या अपने हर लेवल पे 5वीं कक्षा में रहने चाहेंगे? उन्नति चाहिए तो थोड़ा वर्कआउट करेंगे, 6th 7th 8th 9th हर लेवल पे बढ़ते जाएंगे। जैसे पत्री सर बोलते थे, योगी ऋषि
महर्षि, ब्रह्म ऋषि, एक स्टेजेस है ना, तो क्या हमें वो नहीं चाहिए? हमें भी ब्रह्म ऋषि बनना है। और इसके अलावा अगर और भी कुछ स्टेजेस है, हमें चैलेंज लेके बनना है, हमें उस पर वर्क करना है, न कि डर के मारे पीछे हटना है। और ये सब तभी ही होगा जब ध्यान करेंगे। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, हमें तो समझ में आ गया, ध्यान तो करते हैं, पर लोग अपने विचारों से भी अपने आप को रोक देते हैं। ये गलती कभी ना करें। कभी भी अपने लिए हो या दूसरों के लिए, सबके लिए भला। जैसे बोलते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। क्यों लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु? क्योंकि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। एक ही ब्रह्मांड से ग्रैन्यूल्स के रूप में धरती पर आए हैं। तो क्या मैं उस ऊर्जा को, जो दूसरा रूप है मेरा, उसको कोसूं, उसको हर्ट करूं बाय वर्ड्स एंड थॉट्स एंड एक्शंस? क्या ज़रूरत है पड़ी हमें? और हम समझते हमने बहुत अच्छा काम किया, बट ना, यहाँ हम गलती करते क्योंकि अज्ञानता ही कर्म बना देते खुद के लिए, अपने खुद। अज्ञानता ही कर्मा है और खुद के लिए ही खुद कर्मा बना लेते हैं। एक सेकेंड। और अगर कर्मा बना लेते हैं, समझते हैं कि मैंने ये तो कुछ नहीं किया, बट उसको भोगने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको समझने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये सब तो ज्ञान हमें ध्यान से ही मिलेगा, समझ से ही मिलेगा। और कौन हमें गाइड करे? अपनी आत्मा ही गाइड करती है। और बाहर का बंदा या बुक्स भी नहीं करते। जो अपनी आत्मा हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गाइड करती है, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि सबका सोल प्लान अलग अलग होता है। नॉट नेसेसरी कि जो सोल प्लान मैं लेके आई हूँ कि वो और कोई भी लेके आए, नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंजेस होंगे, पर मेरी उन्नति चाहिए तो मुझे वर्क करना है और मुझे ही क्लियर करना है। अगर मैं मेरा काम किसी और को दूंगी कि बंदे ये तू ठीक कर, क्या वो करेगा? ना। अगर वो फिजिकली इमोशनली अटैच्ड होगा हमें से, करेगा, करेगा वो भी, पर करते करते हमारे कर्मों के साथ वो जुड़ता जाएगा। वो ज्ञान तो उसको नहीं है। और जो ध्यानी होगा वो वेरी क्लियरली ही और शी अवॉइड करेगा अपने आप को कर्मों बंधनों में मर्ज करने के लिए। तो ये ज्ञान जो है इतना भरपूर है, हमें खुद से खुद हर क्षण अपनी आत्मा से कनेक्टेड ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें कोई नहीं चाहेगा कि मैं दोबारा जन्म लूँ, बट दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा बट अंदर रख दिया। क्या आपने बांटा? नहीं बांटा। जाओ बांट के आओ कर्मों को। ठीक, ये भी एक कर्म है ना, बांटना भी एक कर्म है। खाली अपने लिए ग्रीडीनेस रखा। घर का बंदा अगर एक मदर होती है, सबके लिए बनाती है, न कि 2 बच्चों के लिए बनाती है, 3 के लिए नहीं बनाती, या पति के लिए बनाती है, सास के लिए नहीं, सबके लिए बनाती है। वैसे जो इंसान भले जेंट्स हो, कमाता है तो पूरी आमदनी घर में खर्च करता है, घर की जो रिक्वायरमेंट्स है, प्लेजर्स है, अपने को देता है। तो क्या उसमें से वो बांटेगा कि नहीं मेरे 2 बच्चे ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, या मैं अपनी माँ को ये खिलाऊंगा, बीवी को नहीं खिलाऊंगा? तो ये भी एक कर्म है, ये भी एक कर्म है। बैलेंस करके चलना, प्रैक्टिस ध्यान करने से ही होगा और ध्यान से ही ज्ञान मिलेगा।
ज्ञान मिलेगा तभी ही अपने अंदर परिवर्तन और जागृत अवस्था आएगी, चेतना आएगी, समझ आएगी, तो अपने क्लियर होंगे अपने कर्मास। क्योंकि हमको ये ज्ञान मिल जाएगा कि वो सामने वाला बंदा भी मैं ही हूँ, खाली वो रूप दूसरा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, मोटा है, वॉट एवर इट इज, जड़ के रूप में भी होता है और चेतन के रूप में भी होता है। मतलब निर्जीव भी होता है, जीवित भी होता है। उदाहरण, अगर एक रबर है, पेंसिल है, पलंग है, जो भी है, वो भी चीज है, बट उसमें अपने बोलते जीव नहीं है, जड़ नहीं है, बट उसमें भी ऊर्जा है। वो बना कैसे? भले आपने रुई डाली, कपड़े डाले, सिए, सब, वो भी तो किसी न किसी, तो स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट देखोगे तो ऊर्जा से ही कनेक्टेड है। 10 तरह की ऊर्जा, रुई, धागे, कपड़े, सब जमा करके ही एक अपने को बेड बनाना, तो वो भी एक जड़ के रूप में ही, भले अपने बोलते निर्जीव है, बट वो भी एक जीव के रूप में है। हम उसको निर्जीव बोलते हैं। अगर बेड नहीं होगा, अपने बोलेंगे बेड पे सोने का मजा नहीं है, नरम नहीं है, ऐसे नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे बातें बताएंगे। पर जो भी है, जो भी है, जड़ बोलो, चेतन बोलो, जीव है, आत्मा सब में है। जीवित हो, निर्जीव हो, आत्मा सब में है। जीव के रूप में या निर्जीव, सब में आत्मा। हमें वो समझना है, और ये समझ भी हमें खाली ध्यान से मिलेगी। जब एक ध्यान की अवस्था बढ़ेगी और उससे बात करने लगेंगे, उसको लव एनर्जीज भेजेंगे, उसको समझने की कोशिश, उसमें अपना चेहरा देखना का प्रयास होगा, और आपको समझ में आएगा। तभी ही आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट सब जो भी है सब ध्यान से ही मिलेगा। ध्यान बगैर कुछ भी नहीं है। तो सेठ का जो खाली नाम था, जो कॉन्सेप्ट पहले का, हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, ये कुछ उसकी झलके हैं जो मैंने अभी बताई। ऐसे तो बहुत सारे आप डेली लाइफ में अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है जाएगा, क्योंकि सेठ से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें ही पूरा है। और ध्यान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जिस बंदे ने ध्यान किया वो समझो हीरो है। हीरा मतलब नॉट हीरो, हीरा, डायमंड, वरना वो जीरो है। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता तो शून्य होता। ठीक है, शून्य के दो रूप होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। भले व्हाइट हो या ब्लैक हो, उसमें भी हमें व्हाइट रहना है, तभी ही वो हीरा चमकता है। अगर काला हीरा हो, क्या वो चमकेगा? या आप लोगे? नहीं चमकेगा, ना ही हम लेंगे। तो इसीलिए जो ध्यान किया वो हीरा, और जिन्होंने ध्यान नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, वो जीरो। कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। हीरा जो है एकदम प्योर, उज्जवल, सफेद होता है, और जो जीरो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो बोलते हैं, जीरो के भी एक साइड ब्लैक, जैसे अपने पैसा, एक कॉइन ले लो, एक साइड हेड्स होता है, एक साइड टेल्स होता है। क्या दोनों साइड हेड्स हो सकते हैं? दोनों साइड टेल्स हो सकते हैं? या दोनों साइड काला हो सकता है? जैसे अपने फिजिकली देखो, दिन होता है, रात होती है, दिन में उजाला, रात को अंधेरा। बट हीरे को चमकने, दिखने के लिए भी, लेने के लिए अपने को ऊर्जावान दिन ही चाहिए, वो समझने के लिए कि ये हीरा शुद्ध है, प्योर है कि गलत है। वैसे ही अपने को फिर स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान करके अपने आप को समझने के लिए भी ध्यान करना उतना ही बहुत ही जरूरी है। ध्यान करते करते ही हम आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं इस चैप्टर का विराम करती हूँ। थैंक यू फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स, और धन्यवाद इस मंच को, धन्यवाद पत्री सर को, धन्यवाद सेठ मास्टर को। सेठ मास्टर की ऊर्जा कम से कम 4 o'clock से स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो मुझे ये अनुमति पत्री सर बोलो, फिजिकली अभी प्रज्ञा जी ने ये अनुमति दी कि ये क्लास ले लो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रीना जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत वास्तव में नॉलेज बढ़ी। कई चीजें जो हमें नहीं समझ में आई थी आज क्लियर हुई, वो समझ में आई। नाम सुन के लग रहा था छोटा सा टॉपिक है कि कैसे मेडिटेट करना सब जानते होंगे, बट ऐसा नहीं था। जब आपने बोलना शुरू किया तो बहुत ऐसे पॉइंट्स बोले जो हमारे को नहीं पता थे। आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड जो आपने इतना हमें टाइम दिया, और मास्टर सेठ का भी बहुत धन्यवाद। बहुत ग्रेटिट्यूड उन मास्टर को भी जो सूक्ष्म रूप से हमारे साथ उपस्थित रहे और जिन्होंने ये ज्ञान जेन रॉबर्ट को दिया। और कई साल, 18 से 20 साल कहते उन्हें लग गए थे ज्ञान लेने में, और 3 आवर्स उन्होंने दिया कर, 3 to 6 टाइम देते थे उनको ज्ञान देते थे ये। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू लीना जी इस मंच पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो कल हमारा लीना जी के साथ ही सेठ सर का दूसरा वाला कॉन्सेप्ट होगा जो है लाइफ रिचुअल्स के नाम से। तो थैंक यू। यस इंदु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस लीना जी, बहुत ही आपका धन्यवाद ये सेठ विजडम को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे प्रज्ञा जी ने अभी ने कहा कि ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि ध्यान तो हम लोग रोज करते ही हैं, है ना। तो कई पॉइंट्स ऐसे थे जो नए हमको पता चले, और कैसे हमको सोचना भी क्या है ये भी पता चला, है ना। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान आपने दिया, और आगे भी आपको सुनते रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और प्रज्ञा जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। यस थैंक यू लीना जी, सभी का, सभी मेरे प्यारे दोस्तों का जो बहुत प्रेम के साथ इस ज्ञान को सुन रहे थे, इस विस्डम को सुन रहे थे, जो यूट्यूब पर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड्स। तो कल हम सेम टाइम पर फिर मिलेंगे, एक और सुंदर सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ रिचुअल्स को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। बहुत सारा